पहले से ही सही हो, तुम्हें ठीक होने की जरूरत नहीं। तुम पहले से ही प्रक्रिया में हो, जो हो रहा है वही तुम्हें पूरा कर रहा है। अगर अभी भी मन कहे कुछ अधूरा है, तो याद रखना, अधूरापन ही आगे बढ़ने की जगह बनाता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। समझ बस धीरे धीरे खुलती है। जीवन तुम्हें रोक नहीं रहा, मोड़ रहा है। जब रास्ता बंद लगता है तो समझो, जीवन तुम्हें रोक नहीं रहा, दिशा बदल रहा है। सीधा रास्ता हमेशा सही नहीं होता, कभी कभी मोड़ ही मंजिल तक पहुंचाता है। थक जाना स्वाभाविक है। अगर आज मन थका है तो खुद को कमजोर मत समझो। थकान बताती है तुम ईमानदारी से चल रहे हो। जो कुछ नहीं करता वही कभी नहीं थकता। हर गिरावट चेतना बढ़ाती है। गिरने से दर्द होता है, लेकिन चेतना भी बढ़ती है। जो कभी नहीं गिरा वह गहराई को नहीं जानता। बुद्ध कहते हैं, अनुभव ही असली गुरु है। जो समझ में आ गया वही मुक्त कर देगा। जिस बात को तुम बार बार याद करके दुखी होते हो, उसे समझने की कोशिश करो। जिस दिन समझ आ गई, उसी दिन वह स्मृति बोझ नहीं रहेगी। भीतर का संवाद बदलो। मन दिन रात तुमसे बातें करता है। अगर वह बातें नकारात्मक हैं, तो जीवन भारी लगेगा। धीरे धीरे मन से कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अभ्यास, आज एक बात लिखो, जो मेरे साथ गलत हुई उसने मुझे क्या सिखाया। यह सवाल दुख को ज्ञान में बदल देता है। अकेलेपन से दोस्ती करो। अकेलापन तब डराता है जब तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम अकेले बैठना सीख जाओगे, उसी दिन भीतर का शोर शांत हो जाएगा। हर चीज का अर्थ तुरंत नहीं मिलता। कुछ घटनाओं का अर्थ सालों बाद समझ आता है। इसलिए आज के दुख पर अंतिम निर्णय मत दो। कहानी अभी चल रही है। तुलना से दूरी बनाओ। दूसरों की सफलता देखकर अपनी यात्रा मत आंकना। हर फूल का खिलने का समय अलग होता है। जो आज खिल रहा है जरूरी नहीं वह कल टिके भी। ध्यान संकेत, सांस अंदर लो, मन में कहो स्वीकार। सांस बाहर छोड़ो, मन में कहो शांति। कुछ मिनट बस यही दोहराओ। जीवन विरोधी नहीं, सहयोगी है तुम्हें। ऐसा लग सकता है कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन सच यह है, जीवन तुम्हें तैयार कर रहा है। हर अनुभव तुम्हारा सहयोगी है। शांत स्मरण, अगर आज भी मन डगमगाए तो यह याद रखना, तुम भटके नहीं हो, बस सीख के दौर में हो। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ थोड़ा देर से खुलता है। रुककर देखना भी साधना है। हर बार आगे बढ़ना ही सही कदम नहीं होता। कभी रुककर देखना समझ को गहरा करता है। बुद्ध कहते हैं, जो रुकना जानता है वही सही समय पर चलता है। जो छूटा उसने बोझ हल्का किया। कई बार जीवन कुछ चीजें छीनता नहीं, हल्का करता है। अगर आज कुछ कम हो गया है तो समझो, चलने की जगह बन रही है। मौन में भय पिघलता है। जितना शोर उतना भय, जितना मौन उतनी स्पष्टता। दिन के कुछ पल बिना मोबाइल, बिना शब्द, बस मौन में बैठो। भय अपने आप ढीला पड़ेगा। इच्छा और आवश्यकता अलग है। मन बहुत कुछ चाहता है, लेकिन जीवन वही देता है जो आवश्यक है। जिस दिन यह फर्क समझ आ गया, उसी दिन असंतोष कम हो जाएगा। हर संबंध एक पाठ है। कुछ संबंध टिकते हैं, कुछ टूटते हैं। टिके तो साथ, टूटे तो सीख। बुद्ध कहते हैं, कोई भी संबंध व्यर्थ नहीं जाता। आत्मदृष्टि अभ्यास, आज किसी एक टूटे अनुभव को याद करो और खुद से पूछो, इसने मुझे क्या समझ दी। उत्तर धीरे आएगा, लेकिन आएगा जरूर। मन कहानी बनाता है, घटना छोटी होती है, मन उसे बड़ा बना देता है। कहानी जितनी बड़ी, पीड़ा उतनी गहरी। कहानी छोड़ो, सिर्फ तथ्य देखो, पीड़ा अपने आप घटेगी। सरलता में ही समाधान है। जितना उलझाओगे उतना फंसोगे। समाधान हमेशा सरल होता है। बुद्ध का मार्ग सीधा और सरल है। देखो, समझो, छोड़ो। जो मिला है उसी से शुरू करो, जो नहीं है उस पर मत अटको, जो है उसी से आगे बढ़ो। आज का छोटा कदम कल की बड़ी यात्रा बनता है। सांस अंदर, मैं यहां हूं, सांस बाहर, यही पर्याप्त है। कुछ मिनट बस यही दोहराओ। समय घाव नहीं, समझ देता है। समय सिर्फ घाव नहीं भरता, समझ भी देता है। जो आज भारी है वह कल स्मृति भर रह जाएगा। इसलिए आज को बहुत अंतिम मत समझो। आत्म करुणा सीखो, खुद से कठोर मत बनो। जो हुआ उसमें भी तुम अपनी पूरी समझ से चले थे। आज जो समझ बड़ी है वह अनुभव की देन है। खुद को माफ करना सबसे बड़ी साधना है। हर सुबह नया अवसर है। बीता हुआ दिन तुम्हें परिभाषित नहीं करता, हर सुबह नया अवसर लाती है। बुद्ध कहते हैं, वर्तमान ही सबसे पवित्र समय है।
गहन समापन संकेत। अगर यह सब सुनकर मन में थोड़ी सी भी साफ जगह बनी हो तो वहीं रुक जाओ। वहीं शांति है, शांत निष्कर्ष। जीवन तुम्हें धीरे धीरे समझा रहा है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित रूप से खुलता है। जो समझ बढ़ाए वही सच्चा लाभ है। अगर किसी घटना से तुम्हारी समझ बढ़ी तो समझो वही तुम्हारा असली लाभ था। धन, पद, लोग सब बदल जाते हैं, लेकिन समझ हमेशा साथ रहती है। अधैर्य दुख को जन्म देता है। जब मन कहता है अभी चाहिए, तभी पीड़ा बढ़ती है। धैर्य मन को ठहराव सिखाता है। बुद्ध कहते हैं जो इंतजार कर सका वह सही चीज तक पहुंचा। मन को हर बात का उत्तर नहीं चाहिए। मन हर सवाल का तुरंत उत्तर चाहता है, लेकिन जीवन उत्तर नहीं, परिपक्वता देता है। परिपक्वता आने पर सवाल खुद गिर जाते हैं। जो बदल गया वह स्थायी नहीं था। अगर कोई स्थिति, कोई इंसान या कोई भावना बदल गई तो समझो वह स्थायी थी ही नहीं। जो स्थायी है वह भीतर की शांति है। अपने बोझ खुद मत बढ़ाओ। जीवन जितना देता है उससे ज्यादा बोझ हम खुद उठा लेते हैं, सोच से, याद से, डर से। जो अनावश्यक है उसे धीरे धीरे छोड़ो। सूक्ष्म अभ्यास। आज एक बात तय करो, मैं हर विचार पर विश्वास नहीं करूंगा, सिर्फ उसे देखूंगा। यह निर्णय मन को हल्का करता है। हर कठिनाई दिशा दिखाती है। अगर राह में बार बार रुकावट आ रही है तो समझो कोई दिशा बदलनी है। कठिनाई दीवार नहीं, संकेत होती है। खालीपन भी अर्थपूर्ण है। कभी कभी भीतर खाली सा लगता है। यह कमी नहीं, जगह है नई समझ के लिए। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। अपने अनुभव का सम्मान करो। जो तुमने झेला वह तुम्हारी यात्रा है, उसे छोटा मत समझो। हर अनुभव ने तुम्हें आज का इंसान बनाया है। ध्यान संकेत। कुछ पल आंखें बंद करो। अपने पूरे सफर को मन में देखो और कहो मैं जहां हूं वहीं से आगे बढ़ूंगा। जीवन जल्दी नहीं सिखाता, जीवन धीरे धीरे गहराई सिखाता है। अगर सब कुछ जल्दी समझ आ जाए तो बदलाव टिकता नहीं। जो धीरे समझ आता है वही भीतर उतरता है। शांत स्मरण। अगर अभी भी मन में सवाल बाकी हो तो ठीक है, हर सवाल का समय होता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ समय के साथ खुद खुलता है। हर अनुभव तुम्हें सरल बना रहा है। जैसे जैसे अनुभव बढ़ते हैं वैसे वैसे जीवन सरल होता जाता है। सरलता कमजोरी नहीं, गहरी समझ का परिणाम है। बुद्ध कहते हैं जिसे कम चाहिए वही सबसे धनी है। अपेक्षाएं ही दुख का कारण है। जब अपेक्षा टूटती है तभी दुख जन्म लेता है। अगर तुम किसी से कुछ उम्मीद ही न रखो तो मन स्वतः शांत हो जाता है। देना सीखो, मांगना छोड़ो। जो चला गया वह भूमिका निभा चुका था। कुछ लोग जीवन में हमेशा के लिए नहीं आते, वे आते हैं तुम्हें मोड़ देने के लिए। जब उनकी भूमिका पूरी होती है तो वे अपने आप चले जाते हैं। मन को आराम भी चाहिए। हर समय मजबूत रहना जरूरी नहीं। कभी थक कर बैठ जाना भी मानवीय है। खुद को आराम देना भी आत्म करुणा है। अभ्यास। आज अपने आप से कहो मैं इंसान हूं और इंसान होना ठीक है। यह वाक्य मन को बहुत हल्का करता है। हर दुख तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है। खुशी बाहर की ओर दौड़ाती है, दुख भीतर की ओर मोड़ देता है। जो भीतर तक पहुंच गया वह बाहर की उथल पुथल से कम प्रभावित होता है। जो मिला वही पर्याप्त है, मन कहता है, और चाहिए। लेकिन शांति कहती है यही काफी है। जिस दिन काफी समझ आ गया उसी दिन दौड़ समाप्त हो जाती है। समय का विरोध मत करो। जो समय ला रहा है उसे लड़कर नहीं, समझकर स्वीकार करो। समय तुम्हें हराने नहीं, सिखाने आता है। ध्यान संकेत। धीरे से सांस लो। मन में कहो मैं समय पर भरोसा करता हूं। यह भरोसा मन को स्थिर करता है। जीवन का अर्थ बनाना पड़ता है। जीवन अर्थ लेकर नहीं आता, अर्थ बनाना पड़ता है। तुम जिस नजर से देखोगे उसी नजर से जीवन दिखेगा। शांत रहना सबसे बड़ी जीत है। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं, कुछ लड़ाइयों से हट जाना बुद्धिमानी है। जो शांत रह सका वही सच में जीत गया। तुम अकेले नहीं चल रहे, असंख्य लोगों ने यही रास्ता चला है। उनकी समझ आज तुम्हें शब्दों में मिल रही है। यह यात्रा साझा है। जीवन हर पल तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मन इतना शोर करता है कि वह आवाज सुनाई नहीं देती। जब कुछ गलत होता है तो जीवन दुश्मन नहीं बनता, बल्कि शिक्षक बन जाता है। वह तुम्हें वही सिखाता है जो आराम में कभी नहीं सीखा जा सकता।
कई बार लगता है कि सब कुछ छिनता जा रहा है, लेकिन सच यह है कि जो छिन रहा है वही बोझ था और जो बच रहा है वही असली है। मन बार बार पूछता है मेरे साथ ही क्यों, लेकिन बुद्ध का मार्ग कहता है मेरे लिए ही क्यों नहीं। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा और शांत, थोड़ा और गहरा, थोड़ा और समझदार बना रहा है, भले ही यह बदलाव अभी दिखाई न दे। जिस दिन तुमने हर घटना को स्वीकार करना सीख लिया, उस दिन से जीवन तुम्हें परेशान करना बंद कर देगा, क्योंकि संघर्ष स्वीकार के अभाव में ही पैदा होता है। जो चला गया उसके पीछे मत भागो, जो रुक गया उससे चिपको मत। जीवन का स्वभाव बहाव है और जो बहाव के साथ चलता है वही थकता नहीं। कभी कभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस बैठकर सांस को महसूस करना ही पर्याप्त होता है। यहीं से मन की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। तुम जिस शांति को बाहर ढूंढ रहे हो वह भीतर पहले से मौजूद है, बस तुमने उसे सुनना छोड़ दिया है। अगर आज मन भारी है तो भी ठीक है। हर दिन हल्का होना जरूरी नहीं, लेकिन हर दिन ईमानदार होना जरूरी है। याद रखना, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। बस उसकी भाषा तुम्हें धीरे धीरे समझ आ रही है और यही समझ एक दिन दुख को धन्यवाद में बदल देगी। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अर्थ देर से खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो मन हमेशा के लिए शांत हो जाता है। कभी कभी जीवन उत्तर नहीं देता, सिर्फ अनुभव देता है, और अनुभव ही सबसे सच्चा उत्तर होता है। जब मन बहुत सवाल करता है तो जीवन चुप हो जाता है, लेकिन जब मन चुप हो जाता है तो जीवन बोलने लगता है। जो आज समझ में नहीं आ रहा वह भी ठीक है। हर सत्य तुरंत प्रकट नहीं होता। कुछ सच्चाइयां समय की परतों के नीचे धीरे धीरे खुलती हैं। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि तुम पीछे रह गए हो तो यह केवल तुलना का भ्रम है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग गति से चलती है। कोई तेज चलता है, कोई गहराई में। मन अक्सर पुरानी यादों में अटक जाता है या आने वाले कल से डरता है, लेकिन जीवन हमेशा अभी में घट रहा है। जो अभी है वही एकमात्र सच है। जब तुम अभी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तो भविष्य का डर अपने आप ढीला पड़ने लगता है। तुमने जो खोया वह तुम्हारी कमजोरी नहीं था, और जो मिला वह तुम्हारी योग्यता से बड़ा नहीं। सब एक संतुलन में होता है, बस हमें वह संतुलन दिखाई नहीं देता। कभी किसी दिन अचानक तुम्हें एहसास होगा कि जो बात कभी बहुत दुख देती थी वह अब तुम्हें छू भी नहीं रही। उसी पल समझना, समय ने तुम्हें चुपचाप मजबूत बना दिया है। शांति का मतलब सब कुछ ठीक हो जाना नहीं। शांति का मतलब है जो ठीक नहीं है उसके साथ भी ठीक रह पाना। अगर आज तुम्हें कोई रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो भी चलना बंद मत करो। कभी कभी चलते रहने से ही रास्ता बनता है। जीवन से लड़ने की जगह अगर तुम उसे सुनने लगो तो वह तुम्हें कठिनाई नहीं, संकेत देने लगेगा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि जो कभी सबसे बड़ा डर था वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बन चुका होगा। यही बौद्ध मार्ग है, बदलने की जिद नहीं, समझने की विनम्रता। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। यह वाक्य समझाने के लिए नहीं, जीने के लिए है। जीवन कभी भी तुम्हें अचानक नहीं बदलता, वह बहुत धीरे काम करता है। इतना धीरे कि अक्सर हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है। जिस दिन तुम यह समझ लेते हो कि हर परेशानी तुम्हें छोटा नहीं गहरा बना रही है, उस दिन से डर की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन चाहता है कि सब कुछ साफ साफ दिखे, लेकिन जीवन धुंध के बीच चलना सिखाता है, क्योंकि जो इंसान धुंध में भी चलना सीख लेता है उसे साफ रास्ते की जरूरत नहीं पड़ती। कभी ऐसा लगे कि कोई सुन नहीं रहा तो याद रखना, जीवन हमेशा सुन रहा है। बस वह जवाब शब्दों में नहीं देता, अनुभव में देता है। तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा सहन कर चुके हो, और जो सह चुका वह आगे भी चल सकता है। शक्ति कोई अलग चीज नहीं, शक्ति वही है जो तुम्हें अब तक यहां ले आई है। जो दिन बहुत भारी लगते हैं वही दिन तुम्हारे भीतर की नींव को मजबूत करते हैं। हल्के दिन याद नहीं रहते, लेकिन भारी दिन अंदर तक बदल देते हैं। कभी कभी जीवन तुमसे कुछ छीनता नहीं, बस तुम्हें खाली करता है ताकि तुम नए रूप में भर सको। खालीपन डराने के लिए नहीं, जगह बनाने के लिए आता है।
अगर आज तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो खुद को दोष मत दो। समझ भी एक प्रक्रिया है और हर प्रक्रिया समय मांगती है। जिस दिन तुमने जीवन से यह कहना छोड़ दिया, मुझे यह क्यों मिला, और यह कहना शुरू किया, यह मुझे क्या सिखा रहा है, उसी दिन से दुख का स्वर बदल जाता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि वही बातें जो कभी तुम्हें बेचैन करती थीं, अब तुम्हें शांत रहने की याद दिला रही है। यही परिवर्तन है, यही साधना है। कोई बड़ा चमत्कार नहीं, बस धीरे धीरे मन का हल्का हो जाना। और जब मन हल्का होता है तो जीवन अपने आप सही लगने लगता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, यह विश्वास नहीं, अनुभव बन जाता है। कभी ध्यान देना, जो चीज आज तुम्हें रोक रही है वही चीज कल तुम्हें संतुलित रखेगी। जीवन कभी कुछ बेकार नहीं देता। जिसे तुम असफलता कहते हो वह वास्तव में तुम्हारे अहंकार का धीरे धीरे टूटना होता है, और अहंकार टूटे बिना शांति नहीं आती। मन हमेशा जल्दी में रहता है, लेकिन जीवन कभी जल्दी नहीं करता। वह सही समय तक तुम्हें पकाए रखता है, जैसे कच्चा फल धूप में पकता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम पीछे रह गए हो तो यह सिर्फ तुलना की आवाज है। जीवन में कोई आगे पीछे नहीं होता, हर कोई अपने समय पर पहुंचता है। जो रास्ता कठिन है वह सजा नहीं, तैयारी है, और जो रास्ता आसान है वह आराम नहीं, परीक्षा है। जब मन बार बार पूछता है अब क्या होगा, तो बस इतना याद रखो, जो अब तक हुआ वही तुम्हें यहां तक लाया, और जो यहां तक ला सकता है वह आगे भी ले जाएगा। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है ताकि तुम दिशा बदल सको। हर रुकावट अंत नहीं होती, कुछ मोड़ होती हैं। जिस दिन तुमने अपने टूटने को कमजोरी नहीं, प्रक्रिया समझ लिया, उस दिन से तुम्हारे भीतर कोमलता जन्म लेती है। और कोमल इंसान कभी हारता नहीं, वह या तो सीखता है या आगे बढ़ता है। जो आज छूट रहा है वह तुम्हारा नहीं था, और जो तुम्हारा है वह किसी भी हाल में तुम तक पहुंचेगा। जीवन छीना नहीं करता, वह सिर्फ अनावश्यक बोझ उतारता है ताकि यात्रा हल्की हो सके। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखेगा कि जिन बातों के लिए तुम रोए थे, आज उन्हीं के कारण तुम समझदार हो। यही कारण है कि बुद्ध कहते हैं, पीड़ा को समझो, उससे लड़ो मत, क्योंकि समझ पीड़ा को ज्ञान में बदल देती है। जब ज्ञान आता है तो शिकायत अपने आप शांत हो जाती है, और जहां शिकायत नहीं वहां शांति ठहर जाती है। जो होता है वह तुम्हारे विकास के लिए होता है, और जो तुम्हारे विकास के लिए होता है वही वास्तव में अच्छे के लिए होता है। जीवन तुम्हें कभी भी तैयार करके दुख नहीं देता, दुख आते हैं ताकि तुम तैयार हो सको। जिस दिन तुम यह देख पाते हो कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाकर जा रहा है, उस दिन से तुम्हारा विरोध धीरे धीरे स्वीकार में बदलने लगता है। मन अक्सर कहता है यह नहीं होना चाहिए था, लेकिन जीवन कहता है यह होना ही था, क्योंकि बिना इसके अगला कदम संभव नहीं था। जो लोग तुम्हें गलत समझते हैं वे भी तुम्हारे शिक्षक हैं। वे तुम्हें सिखाते हैं कि अपनी शांति दूसरों की समझ पर निर्भर न रखो। कभी कभी अकेलापन आता है, इसलिए नहीं कि तुम्हें सजा दी जाए, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी ही संगति सीख सको। जो खुद के साथ शांत रह लेता है वह कभी खोया हुआ नहीं होता। मन बार बार भविष्य में भागता है क्योंकि वर्तमान उसे साधारण लगता है, लेकिन बुद्ध कहते हैं जिसे तुम साधारण समझते हो वहीं जीवन छुपा है। अगर आज कुछ भी विशेष नहीं लग रहा तो घबराओ मत। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन अक्सर बिना शोर के होता है। जिस दिन तुमने अपनी गति को दूसरों से मापना छोड़ दिया, उस दिन से थकान कम हो जाती है, क्योंकि थकान काम से नहीं तुलना से आती है। तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए बना है, उस पर किसी और की चाल फिट नहीं बैठेगी। इसीलिए खुद को समझो, खुद को समय दो। जो बीत गया वह तुम्हें कमजोर नहीं, अनुभवी बना गया, और अनुभव हमेशा ताकत में बदलता है जब तुम उससे भागते नहीं। जीवन बार बार एक ही बात अलग अलग रूप में लाता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। सीख पूरी होते ही दुख का रूप बदल जाता है। अगर आज तुम्हें जवाब नहीं मिल रहे तो इसका मतलब यह नहीं कि जीवन चुप है। कभी कभी वह तुम्हें खुद सुनना सिखा रहा होता है। शांति कोई ऐसी चीज नहीं जो बाहर से आए। शांति तब आती है जब भीतर का विरोध धीरे धीरे गलने लगता है। जिस दिन तुम हर अनुभव को अच्छा या बुरा कहना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि जीवन लेबल से नहीं समझ से आसान होता है।
तुम जितना अपने आप को कठोर बनाते हो उतना ही जीवन कठिन लगता है, और जितना कोमल बनते हो उतना ही जीवन बहने लगता है। कभी कभी जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, बस पकड़ ढीली कराता है, ताकि तुम उसी चीज को और कसकर न थामे रहो जो अब तुम्हारे काम की नहीं। जब तुम छोड़ना सीखते हो तभी तुम्हारे हाथ भरने लगते हैं। खाली हाथ डर का कारण नहीं, संभावना की शुरुआत होते हैं। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि जो कुछ छूटा उसकी जगह कुछ और बेहतर शांत रूप से आ गया, बिना शोर, बिना घोषणा। यही जीवन की शैली है। वह बताकर नहीं, दिखाकर सिखाता है। और जब तुम दिखे हुए को समझने लगते हो तो यह वाक्य सिर्फ शब्द नहीं रहता। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। वह तुम्हारा अनुभव बन जाता है। कभी यह मत सोचो कि जीवन तुम्हें परख रहा है। जीवन तुम्हें पहचान रहा है, और पहचान हमेशा अनुभव से होती है, आराम से नहीं। जो समय सबसे ज्यादा चुप लगता है वही समय सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। बीज मिट्टी में शोर नहीं करता, फिर भी वृक्ष वहीं बनता है। अगर आज मन भारी है तो उसे बदलने की जल्दी मत करो। मन को भी समय चाहिए अपनी ही गति से हल्का होने का। तुम्हें हर बात समझनी जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, और महसूस करना भी एक तरह की समझ है। जब तुम हर परिस्थिति से लड़ना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हें सिखाना शुरू करता है। लड़ाई में सिर्फ थकान मिलती है, समझ नहीं। जो बीत रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे पक्ष में तैयारी कर रहा है। बस उसकी भाषा थोड़ी अलग होती है। मन अक्सर कहता है मुझे जल्दी चाहिए, लेकिन जीवन कहता है मुझे गहराई चाहिए। और गहराई कभी जल्दी नहीं आती। कभी कभी जो जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह सवाल बदलने से मिल जाता है। जब सवाल शांत होता है तो उत्तर अपने आप उभरता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो तो याद रखना, अकेलापन हमेशा खाली नहीं होता। कभी कभी वह तुम्हें अपने करीब लाने आता है। जिस दिन तुमने अपनी कीमत परिणाम से नहीं, प्रयास से मापनी शुरू की, उस दिन से मन का बोझ कम होने लगता है। जीवन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर आह, हर रुकावट, हर ठहराव कहीं ना कहीं तुम्हें जोड़ता है। जो चीज आज तुम्हें रोक रही है वही कल तुम्हें संभालेगी। समय का काम यही है, वह अर्थ बाद में देता है। अगर आज दिल थका हुआ है तो उसे आराम दो, सलाह नहीं। दिल को सबसे ज्यादा समझ चाहिए, निर्देश नहीं। कभी यह समझने की कोशिश मत करो कि जीवन तुम्हें कहां ले जा रहा है। बस इतना देखो कि तुम अभी कैसे चल रहे हो। सही चाल अपने आप सही दिशा बना लेती है। जो क्षण तुम्हें साधारण लगता है वही क्षण असल में सबसे सच्चा होता है, क्योंकि सच्चाई हमेशा शांत होती है, शोर में नहीं रहती। मन जब कहता है सब उल्टा हो गया तो याद रखना, उलझन भी एक संकेत है कि कुछ नया जगह बना रहा है। हर गिरावट नीचे नहीं ले जाती। कुछ गिरावटें तुम्हें जमीन से जोड़ने आती हैं ताकि आगे चलकर तुम हिलो नहीं। कभी कभी जीवन तुम्हें धीमा कर देता है, क्योंकि तेज चलकर तुम सुन नहीं पा रहे होते। धीमेपन में आवाज साफ सुनाई देती है। जो बात बार बार याद आती है वह तुम्हें सताने नहीं, समझाने आती है। और जब समझ आ जाती है तो यादें शांत हो जाती हैं। अगर आज तुम्हें लगता है कि कुछ छूट रहा है तो भरोसा रखो, जीवन कुछ रोक कर रखता है ताकि सही समय पर दे सके। तुम्हारी यात्रा तुम्हारे भीतर से शुरू हुई थी और वहीं खत्म भी होगी। बाहर की मंजिलें सिर्फ बहाने हैं अंदर तक पहुंचने के। जब तुम अपने आप से लड़ना छोड़ देते हो तो जीवन तुम्हारे साथ चलने लगता है, और साथ चलना सबसे बड़ी सहायता है। हर दिन एक जैसा नहीं होता, लेकिन हर दिन कुछ न कुछ जोड़ कर जाता है। जो जोड़ दिखता नहीं वह भी अंदर काम कर रहा होता है। अगर आज कुछ भी स्पष्ट नहीं तो परेशान मत हो। स्पष्टता हमेशा अंत में आती है, शुरुआत में नहीं। तुम्हें हर मोड़ पर मजबूत बनने की जरूरत नहीं। कभी कभी सिर्फ ईमानदार होना काफी होता है। जीवन तुम्हें बदलने नहीं, उतारने आता है। परतें, डर और वह सब जो तुम नहीं हो। और जब वह सब उतर जाता है तो जो बचता है वही तुम्हारी सच्ची शक्ति होती है। धीरे धीरे यह भी समझ में आता है कि शांति कोई दूर की चीज नहीं, वह तो यहीं थी, बस मन उसे ढक रहा था। और तब तुम मुस्कुराकर यह कह पाते हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अब तुमने उसे जी कर देख लिया है। कुछ बातें शब्दों से नहीं खुलती, वे तब खुलती हैं
जब मन पूरी तरह थक कर चुप हो जाता है। उस चुप्पी में जीवन धीरे से अपने रहस्य दिखाता है, बिना डराए, बिना समझाए। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे ज्यादा काम कर रहा होता है। जैसे सांस दिखती नहीं, लेकिन जीवन उसी पर टिका है। कभी कभी जो टूटता है वह वस्तु नहीं, पहचान होती है, और पहचान के टूटते ही सत्य धीरे से भीतर उतरता है। मन पूछता है, मेरे साथ ही क्यों? लेकिन अस्तित्व मुस्कुराकर कहता है, क्योंकि तुम देख सकते हो। हर इंसान को दुख नहीं मिलता, कुछ को जागरण मिलता है, और जागरण अक्सर दुख का ही दूसरा नाम होता है। जो रास्ता अंधेरा लगता है वही रास्ता भीतर की आंख खोलता है। बाहर की रोशनी आदत बन जाती है, अंधेरा दृष्टि देता है। जब जीवन तुमसे सब छीनता सा लगता है, तब असल में वह तुम्हें खुद से मिलाने की तैयारी कर रहा होता है। कुछ अनुभव समझने के लिए नहीं आते, वे तुम्हें नरम करने आते हैं। और जो नरम हो गया वही सच में टूटने से बच गया। तुम्हें लगता है तुम अकेले हो, लेकिन उस क्षण सबसे ज्यादा साथ होता है। बस वह साथ दिखाई नहीं देता, महसूस होता है। जब डर पूरी तरह देख लिया जाता है तो वह अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि डर ध्यान से ज्यादा देर जी नहीं पाता। जीवन हर उत्तर सीधे नहीं देता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर तुम्हारे भीतर ठहर जाते हैं, और एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो, अब सवाल नहीं रहे, सिर्फ स्वीकार है। उस स्वीकार में एक गहरा रहस्य छुपा है। जो स्वीकार कर लेता है वही मुक्त होता है, और जो मुक्त होता है उसे जीवन समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। तब यह वाक्य सिर्फ सुना हुआ नहीं, बल्कि देखा हुआ लगता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अब तुम जान गए हो, अच्छा और बुरा घटनाएं नहीं, दृष्टि है। एक समय आता है जब मन सवाल पूछना छोड़ देता है, न इसलिए कि सब समझ आ गया, बल्कि इसलिए कि अब समझने की जरूरत नहीं रहती। उस समय जीवन एक रहस्य नहीं लगता, वह एक मौन संगति बन जाता है। तुम चलते हो, वह साथ चलता है, बिना दिशा बताए, बिना वादा किए। जो खो गया था वह असल में कभी था ही नहीं, और जो बचा रह गया वही सत्य था। लेकिन सत्य हमेशा अंत में दिखता है, शुरुआत में नहीं। कभी ध्यान देना, जब कुछ भी करने का मन नहीं करता वह भी एक संकेत है। शायद जीवन तुमसे कुछ करवाना नहीं, कुछ हटवाना चाहता है। जब कुछ हटता है तो खालीपन आता है, और खालीपन मन को डराता है। लेकिन वही खालीपन नए बीज के लिए जगह बनाता है। जो भीतर बहुत शोर करता है वह डर है, और जो बहुत शांत होता है वही सच्चाई है। सच्चाई को कभी चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें लगता है तुम बदल रहे हो, लेकिन असल में तुम याद कर रहे हो कि तुम कौन हो। परतें गिरती हैं, चेहरा नहीं बदलता। जिस दिन तुमने अपनी पीड़ा को दुश्मन नहीं, द्वार समझ लिया, उसी दिन अंदर का अंधेरा रास्ता बन गया। कुछ रास्ते बाहर नहीं जाते, वे भीतर उतरते हैं, और जो भीतर उतर गया उसे भटकने का डर नहीं रहता। जीवन हर किसी को एक ही भाषा में नहीं बुलाता, कुछ को आवाज देता है, कुछ को खामोशी। और जो खामोशी सुन लेता है उसे शब्दों की जरूरत नहीं रहती। उसके लिए हर अनुभव एक इशारा बन जाता है। तुम सोचते हो समय बहुत ले रहा है, लेकिन समय तुम्हें गहराई दे रहा है। ऊपर की जीत जल्दी मिल जाती है, भीतर की शांति धीरे आती है। जिस दिन तुमने किसी क्षण को ठीक करने की कोशिश छोड़ दी, उसी क्षण वह ठीक हो गया, क्योंकि विरोध हटते ही प्रवाह लौट आता है। जीवन तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ता, वह बस भीड़ हटाता है ताकि तुम उसे सुन सको। और जब तुम सुन लेते हो तो कोई सवाल बाकी नहीं रहता, सिर्फ चलना रहता है, शांत, निश्चिंत, हल्का। तब यह वाक्य किसी से सीखा हुआ नहीं, भीतर से उभरा हुआ लगता है। जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि अब तुम जीवन को समझ नहीं रहे, जी रहे हो। कभी कभी सब कुछ थम जाता है, न आगे न पीछे। उस ठहराव में जीवन अपनी असली चाल चलता है। तुम्हें लगता है कुछ नहीं हो रहा, लेकिन भीतर सब कुछ बदल रहा होता है। जैसे रात में बीज फूटता है बिना किसी गवाह के। जब मन पूरी तरह हार मान लेता है तभी अस्तित्व हाथ पकड़ता है, क्योंकि जहां अहंकार खत्म होता है वहीं से मार्ग शुरू होता है। जो कुछ भी तुम पकड़कर बैठे हो वही तुम्हें भारी बना रहा है, और जो छूट गया वही तुम्हें चलने लायक बना रहा है। हल्कापन कभी खोने से नहीं, छोड़ने से आता है। जीवन तुम्हें जवाब नहीं देता, वह तुम्हें अनुभव देता है।
और अनुभव जब पक जाता है तो सवाल अपने आप गिर जाते हैं। तुम सोचते हो तुम अकेले निर्णय ले रहे हो, लेकिन भीतर कुछ और भी चल रहा है। एक मौन बुद्धि जो शब्दों में नहीं, संकेतों में बोलती है। जब तुम उन संकेतों को देखना सीख लेते हो तो जीवन रहस्यमयी नहीं रहता, वह अंतरंग हो जाता है। जैसे कोई पुराना मित्र जो बिना बोले सब समझ ले। कुछ घाव भरने के लिए नहीं होते, वे याद दिलाने के लिए होते हैं कि तुम सिर्फ शरीर नहीं, कुछ और भी हो, और वही कुछ और कभी घायल नहीं होता। जिस दिन तुमने अपने दर्द को पहचान बना लिया, उस दिन वह बोझ बन गया, और जिस दिन उसे अनुभव माना, वह शिक्षक बन गया। जीवन तुम्हें ऊपर नहीं उठाता, वह तुम्हें गहराई में उतारता है, क्योंकि जो गहरा हो गया उसे गिरने का डर नहीं रहता। जब भीतर सब शांत हो जाता है, तभी तुम सुनते हो कोई तुम्हें चलने को नहीं कह रहा, फिर भी तुम चल रहे हो। यह चलना प्रयास नहीं, प्रवाह होता है, और उस प्रवाह में कोई अच्छा बुरा नहीं, कोई सही गलत नहीं, सिर्फ होना है, पूर्ण, निश्चल, मौन। तब यह